जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के दूसरे अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है प्रशग्न आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने वह वसवत मनु के वंश की कथा का वर्णन सुना था। अब उसी से आगे की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब सुधुम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वह वसवत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की है। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए हैं, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनु पुत्रों में से एक का नाम था प्रशग्न। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था। अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन में बैठा रहता और सब गायों की रक्षा करता था। सदा वो गायों की रक्षा में लीन रहता था। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गौएं उठ खड़ी हुई हैं और वे गौशाला में इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी है। उसका वह क्रंदन सुनकर प्रशग्न गाय के पास दौड़ा आया। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजान में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यही बाघ है, लेकिन उसने बाघ के धोखे में गाय का सिर काट दिया। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। अतः वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रु दमन प्रशग्न ने यह समझ लिया कि बाघ मर गया है, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि प्रशग्न ने जानबूझकर ये अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। प्रशग्न ने अपने गुरुदेव का यह शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया है और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत को धारण किया है। वह समस्त प्राणियों का हेतुक हितैषी और सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसका मन सदा भगवान की भक्ति में लीन रहता था। जिस कार्य के लिए मनुष्य जीवन मिला है, उस कार्य में उसका मन लग गया था। उसकी सारी आसक्तियां मिट गई, वृत्तियां शांत हो गई, समस्त इंद्रियां उसके वश में हो गई। वह कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ दैववश प्राप्त हो जाता, उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। सदा परमात्मा के ध्यान में संलग्न रहता था। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट और अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्राय समाधि में लीन रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में गया है। वहां उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील प्रशग्न अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हुआ है। भगवान के धाम में उसको स्थान मिला है। जिन भक्तों का मन सदा भगवान के चिंतन में लीन रहता है, ऐसे भक्तों को भगवान के धाम में अवश्य स्थान मिल जाता है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए
श्री सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वह अत्यंत निस्पृह था। संसार में उसका मन नहीं लगता था। वह सदा भगवान के ध्यान में लीन रहता, लेकिन सांसारिक भोग विलास से उसका मन सदा दूर रहता था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी और उत्तरापथ के रक्षक थे। धृष्ट के धाष्ट नामक क्षत्रिय हुए हैं। अंत में वे इसी शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। मृग का पुत्र सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओघवान। ओघवान के पुत्र का नाम भी ओघवान ही था। उनके एक ओघवती नाम की कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ है। मनुपुत्र नरिष्यंत से चित्रसेन, उससे ऋक्ष, ऋक्ष से मीढ़वान, मीढ़वान से कुर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई है। इंद्रसेन से वीतिहोत्र, उससे सत्यश्रवा, सत्यश्रवा से उरुश्रवा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई है। देवदत्त के अग्निवेश्य नामक पुत्र हुए हैं, जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वही कानीन और महर्षि जातुकर्ण के नाम से विख्यात हुए हैं। हे राजा परीक्षित, ब्राह्मणों का अग्निवेश यायन गोत्र उन्हीं से चला है। इस प्रकार नरिष्यंत के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दिष्ट का वंश सुनो। दिष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। यह उस नाभाग से अलग है, जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलनंदन और उसका वत्स प्रीति। वत्स प्रीति का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमति। प्रमति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष और उनके विविंशति हुए हैं। विविंशति के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनि नेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए हैं। उनके पुत्र करंधम और करंधम के अवीक्षित। महाराज परीक्षित अवीक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए हैं। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ है। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर और सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुदग्न और विश्वदेव सभासद थे। मरुत के पुत्र का नाम था दम। दम से राज्यवर्धन, उससे सुधृति और सुधृति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई है। नर से केवल, केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ है। तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलंबुशा देवी ने उनको वरण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इड़विड़ा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई है। मुनिवर विशर्वा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इड़विड़ा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया है। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्म पत्नी से 3 पुत्र हुए हैं, विशाल, शून्य बंधु और धूम्र केतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए हैं और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, कृशाश्व और देवज। कृशाश्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की है और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की है। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जनमेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज ने पृषिघ्न आदि मनु के 5 पुत्रों के वंश का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसी दिव्य कथा है कि इसमें
हर अध्याय में कुछ न कुछ मिल जाता है। जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त करनी हो, जिसको ज्ञान प्राप्त करना हो, जो वैराग्य पथ का चाहने वाला हो, उसको श्रीमद् भागवत महापुराण के हर एक अध्याय में कुछ न कुछ अपने लिए मिल जाएगा। लेकिन मन भगवान में लीन होना चाहिए। जो भगवान को चाहने वाले होते हैं वो सदा इस आशा में अपना जीवन बिताते हैं कि हमारे ठाकुर जी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके बाद आने वाले दिन कभी तो मुझ पर कृपा करेंगे, कभी तो ठाकुर जी मुझे निहारेंगे, कभी तो उनका ध्यान मेरी ओर हो जाएगा। इस आशा में भक्त सदा भगवान के चिंतन में लीन रहते हैं। जिन भक्तों के मन में ऐसी भक्ति है जो सदा भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं, जो संसार के भोग विलासों से पीछे हट चुके हैं, जिनके मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया है, ऐसे भक्त तो भगवान को भी प्यारे लगते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान अपने सर आंखों पर बिठाते हैं। भक्त को अगर भगवान की आवश्यकता है तो भगवान को भी अपने सच्चे भक्तों की बड़ी ज्यादा आवश्यकता है। भगवान जितना प्यार भक्त से करते हैं उतना प्यार कोई और संसार में नहीं कर सकता। संसार के जितने रिश्ते नाते हैं, संसार के जितने हमारे सगे संबंधी हैं, वो तो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से हमें मिले हुए हैं। जो हमने पिछले जन्मों के हिसाब से लेन देन के सारे ऋण चुकाने हैं, उस हिसाब से हमें इस संसार में जन्म मिला है। लेकिन जो हमें प्यार करते हैं वो तो एकमात्र भगवान हैं। संसार में जिस घर में हमारा जन्म हुआ है उस घर में सभी जो सदस्य हैं वो भी हमें चाहते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन संबंधों में, उन रिश्ते नातों में कुछ ना कुछ स्वार्थ का संबंध रहता है। लेकिन भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसमें कहीं भी स्वार्थ भगवान की तरफ से नहीं आता। हमारे मन में स्वार्थ हो सकता है, हम मन में कोई चाह रखकर भक्ति कर सकते हैं, लेकिन भगवान निस्वार्थ भाव से हमें प्रेम करते हैं। और जिस दिन हमने निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करना आरंभ कर दिया, उसी दिन से हमारा जीवन भगवान के चरणों में पूरी तरह से लग जाएगा। एक भगवान का वैष्णव भक्त सदा इसी आशा में जीवन बिताता है कि ठाकुर जी कभी तो मुझे निहारेंगे, कभी तो मेरी ओर कृपा दृष्टि से देखेंगे। और जिस क्षण ठाकुर जी ने कृपा करके मुझे एक बार भी निहार लिया, उस क्षण मेरे मन में ठाकुर जी के लिए पूरा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। भक्त तो पहले कोशिश करते हैं कि हम भगवान से प्रेम करें, लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है वो तो भगवान स्वयं ही देते हैं। हम अपनी ओर से प्रेम करने की कोशिश कर सकते हैं, मन से ठाकुर जी को याद कर सकते हैं, राधा रानी जी के श्री चरणों की उपासना कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों की उपासना कर सकते हैं, अपने इष्ट देव की उपासना कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेम होता है वो तो भगवान स्वयं देते हैं। और जिस क्षण भगवान ने हमें अपना प्रेम दे दिया, उस क्षण के बाद हमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम भगवान से प्रेम करें। हमारा अपने आप प्रेम भगवान से हो जाएगा। संत और शास्त्र यही तो कहते हैं कि सदा भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर रखना चाहिए। ना जाने कब भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, और जिस क्षण कृपा हो गई उस क्षण के बाद हमारा जीवन केवल ठाकुर जी के लिए रह जाएगा। संसार के सब काम तो अपने आप होते रहते हैं, लेकिन हमारा मन भगवान में अच्छी तरह से लग जाएगा। जिस काम के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है वो तो एकमात्र सिर्फ भगवान की भक्ति है। संसार के जितने कार्य हैं वो तो हमारा शरीर है अपने आप करता रहेगा। संसार के कार्य ठाकुर जी अपने आप हमसे करवा लेंगे, लेकिन हमारा जो जन्म हुआ है वो केवल और केवल भगवान की भक्ति करने के लिए हुआ है।
और यही भगवान की भक्ति है कि सदा हम भगवान को याद करें, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुने, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें या सुने, या भगवान के और अन्य पुराणों की कथा को पढ़ें या सुने। इन सब कथाओं को सुनने से भगवान में प्रेम हो जाता है। तो हमारे हिंदू धर्म में तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यही सबसे श्रेष्ठ उपाय बताया है कि भगवान के भक्तों का संग करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करो। इतना करने मात्र से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के दूसरे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आपसे छोटा सा निवेदन, श्री शिव महापुराण की कथा को भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। श्री शिव महापुराण की कथा को भी हमने अपने चैनल पर सुनाना आरंभ कर दिया है और आगे श्रावण मास आने वाला है। श्रावण मास महात्म्य की कथा भी हमारे चैनल पर आपको सुनाई जाएगी, तो इन सब कथाओं को भी आप अवश्य सुने। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।